तो क्लास ए कम्यूटेशंस क्लियर है। तो पहला है कि क्लास ए कम्यूटेशंस को ऑल्सो हम लोग क्या बोलते हैं, लोड कम्यूटेशंस। ठीक है, मतलब कि आपको लोड कम्यूटेशंस बोलिए या क्लास ए कम्यूटेशंस बोलिए, बोथ आर सेम। तो बच्चा लोड कम्यूटेशंस मतलब कि लोड के आधार पर, लोड के नेचर के आधार पर हमारा SCR क्या हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है। तो उस तरह के कम्यूटेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, लोड कम्यूटेशंस। तो यह हमारा किस कैटेगरी में आता है, यह हमारा फोर्स्ड कम्यूटेशंस के कैटेगरी में ही क्लास ए कम्यूटेशंस आता है। क्लियर है। तो देखते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सर्किट एनालिसिस पे जाएंगे। तो पहला है इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेजोनेंट कम्यूटेशंस और सेल्फ कम्यूटेशंस और लोड कम्यूटेशन। देखो यहाँ सेल्फ कम्यूटेशंस मतलब यह नहीं समझना कि नेचुरल है। ठीक है, सेल्फ कम्यूटेशंस डेट मीन्स कहने का मतलब हुआ कि हम लोग SCR के पास DC ही दिए, लेकिन लोड क्या हुआ, लोड इस तरह से सेट किया गया है कि SCR हमारा खुद ब खुद ऑफ हो जा रहा है, लेकिन नेचर के आधार पर ऑफ नहीं हो रहा है, सोर्स के नेचर के आधार पर नहीं ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो सेल्फ तो हो रहा है, लेकिन यह सेल्फ किसके कारण हो रहा है, लोड के नेचर के आधार पर। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेजोनेंट कम्यूटेशंस भी बोलते हैं, सेल्फ कम्यूटेशंस भी बोलते हैं और लोड कम्यूटेशंस। तो नाम याद रखिएगा, यह आपको ऑब्जेक्टिव में देता है। ठीक है, इन दिस कम्यूटेशंस ऑफ SCR द कम्यूटेटिंग कंपोनेंट L and C आर कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब कि इस कम्यूटेशंस में कम्यूटेटिंग कंपोनेंट, इससे प्रीवियस में हम लोग देख चुके थे कि L और C इंडक्टर और कैपेसिटर हमारा एक तरह से कम्यूटेटिंग कंपोनेंट के रूप में काम करता है, जो कि सीरीज में भी कनेक्ट रहेगा और या सीरीज में भी कनेक्ट रहेगा और पैरेलल में भी रहेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द सर्किट में हम लोग क्या यूज करते हैं, सीरीज। ज़्यादातर में सीरीज भी करते हैं। देखते हैं कि पैरेलल और सीरीज कब होता है, इसका कंडीशंस है। ठीक है, लोड कम्यूटेशंस इज पॉसिबल इन DC सर्किट एंड नॉट इन AC सर्किट। वेरी मोस्ट VVI क्वेश्चंस फॉर योर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, लोड कम्यूटेशंस हमेशा कहाँ पॉसिबल होता है, DC सर्किट में। AC सर्किट में यह पॉसिबल नहीं है। AC सर्किट में हमारा कैसा कम्यूटेशंस होगा, नेचुरल कम्यूटेशंस, और DC सर्किट में कैसा कम्यूटेशंस होगा, फोर्स कम्यूटेशंस। और लोड कम्यूटेशंस कैसा कम्यूटेशंस है, क्लास A कम्यूटेशंस। और क्लास A कम्यूटेशंस कैसा कम्यूटेशंस है, फोर्स कम्यूटेशंस। मतलब कि फोर्स कम्यूटेशंस हमेशा कहाँ होगा, DC सर्किट में। ठीक है, क्लियर है एकदम फंडा। अब देखो, द इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द ओवरऑल सर्किट मस्ट बी अंडर डैम्प्ड सर्किट। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड से अवेयर नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल बच्चा बहुत अच्छी तरीके से जानता होगा कि ओवर डैम्प्ड केस क्या है, अंडर डैम्प्ड केस क्या है, और क्रिटिकल डैम्प्ड केस क्या है, और अनडैम्प्ड केस क्या है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग कंट्रोल सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है, पता नहीं आप लोग ये सब चीज़ से अवेयर हो या नहीं हो। ठीक है, तो एक कंडीशंस है, उस कंडीशंस के आधार पर आपको याद रखना होगा कि कौन सा कंडीशंस रहेगा, तब हमारा सर्किट क्या होगा, अंडर डैम्प्ड सर्किट होगा। ठीक है, तो इसेंशियल रिक्वायरमेंट, यह एकदम इसेंशियल है कि लोड कम्यूटेशंस के लिए, क्लास A कम्यूटेशंस के लिए हमारा सर्किट या जो लोड है, लोड का नेचर किस वे में रहना चाहिए, अंडर डैम्प्ड रहना चाहिए। अगर अंडर डैम्प्ड नहीं रहेगा तो हमारा SCR कम्यूटेट नहीं करेगा। एकदम बात मान कर चलिए, एकदम 100% मान कर चलिए कि अगर आपका अंडर डैम्प्ड नहीं रहेगा तो आपका SCR कम्यूटेट नहीं करेगा। और अंडर डैम्प्ड के लिए यह आपका कंडीशंस है, आगे इसको डिराइव भी करते हैं, लेकिन अंडर डैम्प्ड के लिए यह आपका कंडीशंस है, R² का वैल्यू 4L/C से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी जाकर हमारा क्या होगा, सर्किट अंडर डैम्प्ड में होगा। यह क्या है, अंडर डैम्प्ड का कंडीशंस है, R² बराबर 4L/C। ठीक है, अभी आप इतना याद रखो, आगे हम प्रूफ करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले आप लोगों को परिचित होगा कि अंडर डैम्प्ड क्या होता है, ओवर डैम्प्ड क्या होता है, क्रिटिकली डैम्प्ड क्या होता है और अनडैम्प्ड क्या होता है। क्लियर है, तो इसको आप ध्यान से थोड़ा सा देखना। ठीक है, अब है कि इसका सर्किट, क्लास A कम्यूटेशंस का सर्किट। तो इसका दो सर्किट है, एक यहाँ सर्किट दिख रहा है जिसको कि फिगर A बोल रहे हैं, और एक यहाँ सर्किट दिख रहा है जिसको कि फिगर B बोल रहे हैं। दोनों सर्किट में देखो लोड के पास कौन है, RLC। लेकिन देखो सोर्स, पहले सोर्स से आते हैं। सोर्स हमारा क्या है बच्चा, DC। अब यह DC है, इसके पास SCR लगाया गया सीरीज में, यहाँ पर R दिया गया। यह हमारा क्या है, लोड है, यह हमारा R ही हमारा क्या है, लोड है।
और एल और सी जो लगाया गया है, एल और सी, यह हमारा क्या है, कम्यूटेटिंग कंपोनेंट है। यहाँ लिखा गया है एल और सी जो लगाया गया है हमारा क्या है, कम्यूटेटिंग कंपोनेंट। एल सी हमारा क्या है, कम्यूटेटिंग कंपोनेंट, और आर क्या है, लोड। ठीक है, मतलब कि अब आर एल सी आ गया ना, सीरीज आर एल सी, तो आर एल सी को इस तरह से लगाया जाएगा, यहाँ पर इस तरह से प्री डिटरमाइन रहेगा कि उसका वैल्यू इस कंडीशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तभी जाकर यह ऑफ होगा। ठीक है, नहीं तो ऑफ नहीं होगा। क्लियर है? फिर से सुन लो, आर हमारा लोड है, एल सी हमारा कम्यूटेटिंग कंपोनेंट है, तो आर को इस वे में सजाया जाएगा या इस वे में इसको असेंबल किया जाएगा जिसका कि यह जो कंडीशंस है इस कंडीशंस को क्या करे, सेटिस्फाई करे, अनअदरवाइज आपका SCR ऑफ नहीं होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि यह SCR को ऑन होने के लिए एनोड यहाँ है, कैथोड यहाँ है, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में तो ऑलरेडी है। जैसे ही गेट पल्स देंगे, गेट करंट इज नॉट इक्वल टू 0, डेट मीन्स कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू देंगे, इस पल्स के रूप में देंगे, तो हमारा SCR क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यह एक सर्किट है और यहाँ पर एक सर्किट है LCR। यहाँ पर R पैरेलल में लगा हुआ है, यहाँ पर R सीरीज में लगा हुआ है। तो दोनों सर्किट का क्या क्या एडवांटेज है, दोनों सर्किट का यूज कब होगा यह देख लीजिए। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट दिया गया है। ठीक है, दिख रहा है ना इधर कॉर्नर में, हाँ दिख रहा है, बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक नोट पॉइंट दिया हुआ है। तो सर नोट पॉइंट को ज़रा पढ़ दीजिए। तो सर हम पढ़ दें सर? हाँ सर, ना सर, अच्छा पढ़ देते हैं। आर इज़ द लोड रेजिस्टेंस। आर हमारा क्या है रे छोटू मुन्ना बच्चा, आर हमारा क्या है, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बोल रहा है फॉर लो वैल्यू ऑफ आर। इस आर का वैल्यू ना एक बार जब कम रहेगा तो एल एंड सी आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो आर का वैल्यू जब कम रहेगा तो एल सी हमारा कोची में कनेक्ट है, सीरीज में। तो सर इसमें एल सी सीरीज में कनेक्ट है, इसके आर के नहीं सर। तो आर कहाँ, आर के सीरीज में कौन कनेक्ट है सर, यहाँ। तो यह किसके लिए सर्किट वैल्यू है, लो वैल्यू ऑफ आर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर हाई वैल्यू ऑफ आर। जब ही आर का वैल्यू कहाँ होना चाहिए, हाई हो, बड़ा हो, तो आर इज कनेक्टेड अक्रॉस सी। आर किसके अक्रॉस कनेक्ट है, सी के, या पैरेलल सी। कौन है, फिगर बी में, यह कौन है, फिगर ए में। तो आपको दोनों फिगर बनाना है। ठीक है, नोट्स में आप दोनों फिगर बनाइएगा, लेकिन एग्जाम में यह वाला फिगर अगर बनाते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एग्जाम में। ठीक है, यह वाला फिगर हायर स्टडी के लिए, आगे पढ़ोगे बीटेक लेवल पे तो आपको दोनों फिगर बताया जाएगा, लेकिन एग्जाम में आप अभी आपका आए तो यही फिगर बनाना। क्लियर है? तो नोट्स में दोनों लिखना, और यहाँ पर यह पॉइंटवा को एकदम लिख कर ऐसे लगा देना, ऐसे कर देना, ऐसे करके, और ऊपर 4 5 को 10 15 को बिंदी लगा देना। ठीक है, रेड कलर का बिंदी, बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी वाला गाना लिख देना वहाँ। ठीक है, तो फॉर हाई वैल्यू ऑफ आर यह हो गया। अब क्या है, अब इस सर्किट को हमें ऑपरेट कराना है। तो सर्किट को ऑपरेट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला कि लोड और सोर्स कनेक्ट कब होगा, व्हेन द SCR स्विच इज ऑन। ठीक है, लोड और सोर्स कनेक्ट कब होगा, व्हेन द SCR स्विच इज ऑन, तभी जाकर लोड और सोर्स क्या होगा, कनेक्ट होगा, इधर कनेक्ट नहीं होगा। तो SCR के पास सप्लाई क्या है, DC, तो ऑन तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑफ क्या होगा, तो देखो ऑफ कैसे होगा, तो आगे हम लोग देखेंगे ऑफ कैसे होगा। तो लोड और सोर्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर कैसा सप्लाई देना है, यहाँ पर कैसा पल्स देना है, तो यहाँ पर मतलब गेट के पास एक पल्स दिया जाएगा, जो कि कैसा पल्स रहेगा, पॉजिटिव पल्स। तो जैसे ही गेट के पास पल्स देंगे, SCR हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग से उठकर FBM से उठकर कहाँ चला जाएगा, FCM में। तो इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा। जैसे कि यहाँ पल्स दिए, तो पल्स दिए तो SCR हमारा क्या हो गया सर, ऑन हो गया। तो ऑन हो गया, तो अब यह सोर्स और यह लोड क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। तो जैसे ही सर कनेक्ट होगा तो इसमें एक सर्किट फ्लो, इसमें एक करंट फ्लो करने लगेगा, जो कि करंट का आपका इस वे में क्या होगा, डायरेक्शन होगा। ठीक है, इस वे में हमारा करंट का डायरेक्शन हो गया। तो RLC हो गया।
अब यह सोर्स हो गया, SCR तो ऑन हो गया, RLC हमारा क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। RLC को कौन नेचर में लगाया गया, ये आपको ऑब्जेक्टिव में देता है। क्लास ए कम्यूटेशंस में सर्किट हमारा किस नेचर में होना चाहिए, अंडर डैम्प्ड। अंडर डैम्प्ड का यह कंडीशंस है, क्लियर है ना। या इसी को तुमको ऐसे दे देगा, देख ले, उसी को ऐसे दे देगा तो कंफ्यूज कर जाएगा कि ये तो मास्टरवा बताबे नहीं किया। मास्टरवा बताता है सब, तू देखता नहीं है, ठीक है ना। तो देख यहाँ से ऐसे दे देगा, R² लेस देन 4L/C या R इज 2√L/C। दोनों कंडीशनवा का है रे छोटू। अभी कौन फिल्म आया, कोई फिल्म आया नया, बताना, मैसेज करना, कोई नया फिल्म आएगा ना तो मैसेज करना हमको, हम भी फिल्म देखते हैं, ठीक है। तो R² 4L/C, तो R बराबर 2 अंडर रूट कर देंगे तो √L/C। यह दोनों केस हमारा किसका है, अंडर डैम्प्ड का है, ठीक है। तो अब यह सर्किट कनेक्ट हो गया। इस सर्किट में यह IA, यह हमारा IA के सीरीज है, तो IA के और I0 या IA के दो या ISCR दो, दोनों क्या है, सेम है। जो करंट यहाँ वो करंट यहाँ, जो करंट यहाँ पर जितना लड्डू यहाँ पर उतना लड्डू, ठीक है, क्योंकि बीच में खाने वाला कोई नहीं। RLC हमारा आ गया, RLC आ गया। अब RLC हमारा कौन नेचर में कनेक्ट है, अंडर डैम्प्ड में। अब आगे देखते हैं इस सर्किट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका यह सर्किट है, यह सर्किट वहाँ बना हुआ था तो इसको फिर से यहाँ बना दिए। VS है, SCR ऑन हो गया, RLC हो गया। अब देखो यहाँ IA है, IA बराबर ISCR भी लिख सकते हो या I0, चूँकि तो यहाँ I0 है क्योंकि यह सारा सीरीज है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं I0 बराबर IA बराबर ISCR करंट। तीनों करंट क्या है, सीरीज में है, और सीरीज में करंट का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। अब इसमें I0 करंट या एनोड करंट या ISCR, इसमें IA करंट या ISCR करंट या एनोड करंट का वैल्यू पता करना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, VS/Z। तो VS चूँकि ये DC है तो Z होगा नहीं। अब इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, VS है तो कांस्टेंट का, याद करना लैप्लास आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो कांस्टेंट का लैप्लास क्या होता है, कांस्टेंट बटा में S, ठीक है। तो कांस्टेंट बाई S हो गया। R तो हमारा R तो एक तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में ट्रीट करता है, इसलिए इसका R ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इंडक्टर का लैप्लास क्या हो गया, SL, और कैपेसिटर का क्या होता है, 1/CS, ठीक है। अब इसको क्या किया जा रहा है कि इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस के टर्म में लिया जा रहा है, तो S से इधर मल्टीप्लाई कर दिए। तो ऐसे कर सकते हैं, VS बटा में RS S² प्लस 1/C, ऐसे लिख सकते हैं। S हो गया RS S²L, और इस S से कैंसिल हो गया। अब यहाँ से L कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो L कॉमन ले लेंगे तो VS L हो गया। तो यहाँ से S², यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, R/L S, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/LC। यह तो अब इसी को ऐसे लिख सकते हैं, VS/L S² R/LS प्लस 1/LC, ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। इसका तो R ही हो जाएगा लैप्लास, इसका क्या हो जाएगा, L इंटू S हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 1/CS, ठीक है। इसका लैप्लास क्या हो जाएगा, VS/S। आपको लैप्लास देखना पड़ेगा कि कांस्टेंट का लैप्लास, इंडक्टर का लैप्लास और कैपेसिटर का लैप्लास कैसे कैसे वहाँ पर आता है, ठीक है। तो यह हो गया। अब यहाँ से इसका जो न्यूमरेटर टर्म होगा, यह न्यूमरेटर टर्म यह हमारा क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस विल बी क्या हो जाएगा, S² R/LS प्लस 1/LC बराबर 0। यह हमारा क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस। अब एक हमारा जो स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस होता है वह यह होता है S² प्लस 2ζ⍵NS प्लस ω²N बराबर 0। अब तुम लोग यह स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस और यह कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस नहीं देखे हो, तो बाबू यह आपको कंट्रोल सिस्टम जब पढ़ोगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस का ब्रीफली वहाँ डिस्कशंस होगा, या जब कभी भी तुम LC सर्किट पढ़ोगे या RLC सर्किट पढ़ोगे, तुम लोग रेजोनेंस भी नहीं पढ़ो, रेजोनेंस पढ़े होगे तो तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस के बारे में नॉलेज होगा, ठीक है।
तो अगर नहीं पढ़े हो तो तुम यह टर्म और यह टर्म मान कर चलो कि यह हमारा स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस है, और इस इक्वेशंस के जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस लेते हैं। अब स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से यह इक्वेशंस को क्या किया जा रहा है, कंपेयर करेंगे। तो एस स्क्वायर के जगह एस स्क्वायर है। अब 2 जीटा ओमेगा एन, एस का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, आर बाई एल, एस का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 2 जीटा ओमेगा एन। तो और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर एन, तो ओमेगा स्क्वायर एन के जगह यहाँ क्या है, 1 बाई एल सी। तो लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एन बराबर 1 बाई एल सी लिखा जा सकता। अब हो गया, तो यहाँ से ओमेगा एन बराबर 1 बाई अंडर रूट एल सी। अब 2 जीटा ओमेगा एन बराबर क्या लिख सकते हैं, आर बाई एल। 2 जीटा ओमेगा एन बराबर आर बाई एल कहाँ से लिखा, यह इक्वेशन उठाकर वहाँ रख दो ना, इसको ऐसे उठाओ और यहाँ रख दो, ठीक है, एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो 2 जीटा ओमेगा एन बराबर आर बाई एल, तो 2 जीटा 1 बाई अंडर रूट एल सी बराबर आर बाई एल। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है, सॉल्व करो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जीटा बराबर एल सी को उधर लेकर चले जाओ, तो जीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, आर हो गया अंडर रूट एल सी बराबर 2l, ऐसे ही ना लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको r बाई 2 यहाँ से क्या करेगा, r बाई 2 कर दो, यहाँ से l अपॉन 2 c अपॉन 2 बटा में l, ऐसे लिख सकता है, अंडर रूट। तो ई एल ऊपर चला गया, तो ई एल ऊपर जाएगा तो -1, ठीक है। तो ऐसे अभी रुक जाओ, यहाँ तक कर दें। अब देख लेना, इसको सॉल्व करते हैं। r बाई 2 l का -1 बाई 2, l बराबर 1 बाई 2 -1 c 1 बाई 2, ई ऊपर गया तो यहाँ से फिर क्या लिख सकते हैं, r बाई 2 l का पावर -1 बाई 2 c 1 बाई 2। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, r बाई 2 c 1 बाई 2 l 1 बाई 2। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, r बाई 2 अंडर रूट c बाई l, ठीक है। तो यह डायरेक्ट लिखा गया, इसको सॉल्व करना कोई ज़रूरी नहीं है इतना सॉल्व करने का, यह तो मैथमेटिक्स से आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। तो देख लो इसको कैसे कैसे किए, इसको हम मिटा देंगे, ठीक है, देख लिया। यह हो गया, क्लियर है। अब तुम्हारा जीटा बराबर आ गया, इसको जीटा बोलते हैं, जीटा कंट्रोल सिस्टम में तुम लोग पढ़ेगा या कहीं भी इसको देखना, अगर तुम्हारे रेंज का होगा तो कहीं पढ़ेगा, इसको जीटा बोला जाता है, GITA। जीटा बराबर r बाई 2 अंडर रूट सी बाई एल, r बाई 2 अंडर रूट सी बाई एल। अब है कि देखो ध्यान से, यह कंडीशंस किस वे में है, अंडर डैम्प्ड में, और अंडर डैम्प्ड केस के लिए जीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 1, ठीक है, तभी जाकर हमारा क्या होगा, अंडर डैम्प्ड होगा। तो अब जीटा बराबर क्या लिखा गया, r बाई 2 अंडर रूट सी बाई एल इज लेस देन 1। अब इसको बच्चा ऐसे लिख सकता है, ठीक है, देखो कैसे लिख सकते हो, r बाई 2 अंडर रूट सी बाई एल। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो r बाई 2 इज लेस देन l बाई सी अंडर रूट, l उधर c इधर, ठीक है। तुम कहोगे सर हम ऐसे लिखेंगे, तो लिख दो, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कुछ लिखने का तरीका होता है, इसलिए हम लोग उसको लिख रहे हैं। अब यह लिख दिया गया। अब तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, r 2 अंडर रूट एल बाई सी लिख सकते हैं, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, यह हो गया, ठीक है। अब इसको स्क्वायर कर दो, तो r स्क्वायर लेस देन 4l बाई सी, क्लियर है। तो यह आपका हो गया। तो यह r स्क्वायर का वैल्यू 4l अपॉन सी के, मतलब यह कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, यह रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आता है जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा r बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा n 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब कहोगे सर यह तो केवल प्रूफ कराएं, अब इस सर्किट में SCR हमारा ऑफ कैसे हो रहा है, ई बताए नहीं किए। तो देखो ध्यान से, जब यह कंडीशंस रहेगा हमारा, यह कंडीशंस रहेगा, यह कंडीशंस कौन सर्किट के लिए, वह सर्किट के लिए। तो जब यह कंडीशंस रहेगा तो इस तरह का हमारा आउटपुट वेवफॉर्म बनेगा, ठीक है, करंट का वेवफॉर्म इस तरह का बनेगा। यह हमारा पीक हुआ, अब ऐसे करंट का वैल्यू बढ़ा, फिर पाई पर आकर 0 हो गया, फिर इधर से आया, फिर यहाँ पर 0 हुआ, फिर यहाँ से आया, यहाँ से इधर से आते आते अंडर डैम्प्ड ऑसिलेटरी नेचर का होगा, ठीक है। तो अब देखो इस पॉइंट पर एनोड करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना। तो इस पॉइंट पर एनोड करंट का वैल्यू 0 होगा, तो एनोड करंट का वैल्यू 0 हो गया, तो हमारा SCR क्या हो जाएगा, ऑफ हो गया ना, क्योंकि एनोड करंट का वैल्यू 0 हो गया और रिवर्स वोल्टेज भी अप्लाई हो गया, क्लियर है।
तो इस पॉइंट पर हमारा SCR क्या हो गया, कम्यूटेट हो गया। तो यह हमारा यह वेव फॉर्म जब आएगा, यह वेव फॉर्म कब आएगा, अगर इस सर्किट में से एक एलिमेंट हटा दो, C हटा दो, वह वेव फॉर्म नहीं आएगा, ठीक है, L हटा दो, वह वेव फॉर्म नहीं आएगा, या यह कंडीशंस को मिसमैच करा दो, यह वेव फॉर्म तुम्हारा नहीं आएगा। तो क्लास ए कम्यूटेशंस के लिए आपका यह कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी जाकर यह वेव फॉर्म आएगा और तब जाकर हमारा SCR क्या होगा, ऑफ होगा पाई पे। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हमारा SCR क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, ऑन है, फिर आगे क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ऑफ, फिर पल्स जाएगा, ऑन होगा, फिर ऑफ होगा, फिर ऑन होगा, ठीक है। तो यह हमारा जो वेव फॉर्म आएगा, यह हमारा वेव फॉर्म जो आएगा अंडर डैम्प्ड केस के लिए ही ऐसा वेव फॉर्म आएगा, इधर आपका ऐसा वेव फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्लास ए कम्यूटेशंस के लिए अंडर डैम्प्ड का होना जरूरी है, ठीक है। तो एक और वेव फॉर्म है कंप्लीट वेव फॉर्म, उसको हम लोग देखते हैं। अगर आपके एग्जाम में आए तो यहीं तक बनाना जरूरी है, यहीं तक बनाइएगा, आगे बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन एक और वेव फॉर्म है, उसको हम लोग भी देख ही लेते हैं कि कैसे कैसे वह वेव फॉर्म आया। आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए हर एक स्टेप कि सर कैसे कैसे कैलकुलेट किए हैं, क्लियर है। तो देख लो अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ इसको। अब देखिए ये आपका ग्राफ है, ठीक है। तो ग्राफ से हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि कंडीशंस क्या क्या है। तो पहले है कि गेट पल्स दिए तो हमारा SCR ऑन हो गया, SCR ऑन हो गया, यहाँ से करंट का वैल्यू क्या होगा, राइज करते करते एक पिक वैल्यू पे पहुँचेगा और पिक वैल्यू पे इस पॉइंट पर करंट का वैल्यू जाकर क्या हो जाएगा, 0। यह इसलिए हो रहा है कि हमारा जो सर्किट है वह कौन नेचर के है, कौन नेचर का है, अंडर डैम्प्ड नेचर का है, तभी जाकर इस तरह से 0 हुआ। तो फिर यह 0 हुआ, तो जैसे ही 0 होगा तो इस पॉइंट पर 0 हो जाएगा, तो SCR हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर ऑफ। फिर से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक SCR हमारा क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। फिर से यहाँ पर गेट पल्स दिया गया है, गेट पल्स प्रोवाइड किया गया है, तो फिर से हमारा SCR ऑन होगा। तो यहाँ से यहाँ तक SCR क्या रहेगा, ऑन रहेगा। फिर आगे इस पॉइंट पर करंट का वैल्यू 0, तो इस पॉइंट पर SCR क्या हो जाएगा, ऑफ। इस तरह से हमारा ऑन ऑफ होते रहेगा। यह हमारा क्या है, कैपेसिटर वोल्टेज है। तो देखिए ध्यान से, कैपेसिटर वोल्टेज का क्या कंसेप्ट है। तो पहले है कि यह हमारा DC सोर्स दिया गया, DC सोर्स से यह R है, यह L है और यह C है। तो कैपेसिटर जैसे ही यह सोर्स देंगे प्लस माइनस पोलैरिटी, यह इंडक्टर भी क्या होगा, इस पोलैरिटी से क्या होगा, चार्ज करेगा। इंडक्टर भी अपना क्या होगा, चार्जिंग होगा, और ये भी क्या होगा, कैपेसिटर भी क्या होगा, चार्ज करेगा। तो कैपेसिटर चार्ज कहाँ तक होगा, VS से, ठीक है, VS से चार्ज हो गया। अब तो VS से कैपेसिटर चार्ज हुआ, तो अभी तो कैपेसिटर का स्टार्टिंग पे वोल्टेज क्या है, 0। अब धीरे धीरे आते आते यहाँ पर क्या हो गया, VS सोर्स से ही क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो चार्ज तो हो गया, लेकिन सर यहाँ तो -2 VS दिया गया है, -2 VS दे दिया गया, तो VS चार्ज हो गया और VS पे इस करंट का वैल्यू क्या हुआ, यहाँ पर इस करंट का वैल्यू क्या हो गया, पिक पे है, VS पे, ठीक है। तो करंट फ्लो कर रहा है I0 करंट, यहाँ पर हमारा क्या है, SCR, यह हमारा क्या है, SCR, ठीक है। अब फिर इंडक्टर अब क्या होगा, डिस्चार्ज। तो एक साइकिल पहला तो वहाँ तक चार्ज हुआ, अब इंडक्टर क्या होगा, डिस्चार्ज। तो जैसे ही डिस्चार्ज होगा तो यह अपना पोलैरिटी क्या करेगा, चेंज करेगा, करंट का डायरेक्शन वही रहेगा। इंडक्टर कैन नॉट एक्सेप्ट सडन चेंज इन करंट, ठीक है। तो अब यह अगेन जब डिस्चार्ज होगा तो इस डिस्चार्जिंग के कारण अब जो कैपेसिटर चार्ज हो चुका था VS से, लेकिन इंडक्टर डिस्चार्जिंग के कारण फिर से यह क्या हो जाएगा, VS से चार्ज होगा। तो VS प्लस VS कितना हो जाएगा, 2VS। तो यहाँ पर अब क्या पहुँचा वोल्टेज, VS प्लस VS क्या हो गया, 2VS। इस पॉइंट पर यह क्या हो गया, 2VS हो गया। अब इस पॉइंट पर जैसे ही 2VS हुआ तो यहाँ करंट का वैल्यू क्या हो गया, 0। अब यह करंट जो I0 करंट या ISCR करंट था,
यह करंट का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। और जैसे ही करंट का वैल्यू जीरो हो गया तो SCR हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ। ठीक है, SCR ऑफ हो गया। ठीक है ना। ऐसे भी देखो एक और कंसेप्ट देख सकते हो, यहाँ पर VS हो गया और यहाँ पर वोल्टेज क्या हो गया, 2VS। अब अगर SCR है, SCR का एनोड यहाँ है, कैथोड यहाँ है, यहाँ बड़ा वोल्टेज यहाँ छोटा वोल्टेज, तो SCR तो रिवर्स बायस में ऐसे ही चला गया। लेकिन करंट का वैल्यू भी जीरो हो रहा है तो SCR हमारा इस पॉइंट पर T1 पॉइंट पर क्या हो गया, ऑफ। बट T1 पॉइंट पर वोल्टेज का वैल्यू क्या हो गया, 2VS। ठीक है, 2VS हो गया। अब जैसे ही SCR ऑफ हो गया तो SCR ऑफ हुआ तो यह तो ओपन सर्किट हो गया। तो कहोगे कि सर कैपेसिटर डिस्चार्ज क्यों होगा, क्योंकि ओपन सर्किट है लेकिन इंटरनल डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर थ्रू R एंड L। ठीक है, तो जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा तो डिस्चार्ज होने के लिए यह धीरे 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 इसका वोल्टेज का मैग्नीट्यूड अब क्या होते जाएगा, कमते जाएगा। तो यहाँ तक तो कैपेसिटर ऑफ हो गया, तो ऑफ SCR ऑफ है। तो अब इसके बाद कैपेसिटर क्या होगा, धीरे 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 डिस्चार्ज होते होते पहले VS तक पहुँचा और फिर से कहाँ तक पहुँचा, जीरो पे। और जैसे ही जीरो पे आया पल्स कहाँ गया, गेट के पास, और फिर से SCR क्या हो गया, ऑन। तो फिर से कैपेसिटर चार्ज, और चार्ज के बाद फिर 2VS पर पहुँचा, 2VS से फिर धीरे धीरे घटकर जीरो होगा। तो यह वाला लाइन हमारा क्या कहलाएगा, यह वाला लाइन, यह लाइन ध्यान से देखना, यह जो हमारा लाइन कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक, यह वाला हमारा लाइन कहलाएगा, इसको यहाँ लिख रहे हैं, यह वाला लाइन हमारा कहलाएगा कैपेसिटर चार्जिंग, कैपेसिटर चार्जिंग। और इंडक्टर भी क्या होगा, इंडक्टर भी क्या होगा, चार्जिंग। ठीक है, यहाँ से यह वाला लाइन। अब देखो यहाँ से यहाँ तक फिर से आगे बढ़ते हैं, यह VS से 2VS तक, यहाँ से यहाँ तक वाला लाइन क्या कहलाएगा, इस केस में हमारा क्या होगा, कैपेसिटर चार्जिंग ही रहेगा बट इंडक्टर क्या होगा, डिस्चार्जिंग। ठीक है, कैपेसिटर चार्जिंग ही रहेगा बट इंडक्टर क्या होगा, डिस्चार्जिंग। फिर से यहाँ तो SCR इस पॉइंट पर आया तो SCR क्या हो गया, SCR ऑफ हो गया। अब जैसे ही ऑफ हुआ तो कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो यह धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक डिस्चार्ज, फिर यहाँ से यहाँ तक कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फाइनली इस पॉइंट पर फुल्ली डिस्चार्ज। मतलब कि 2VS से जीरो आने में SCR क्या रहेगा, ऑफ। जीरो से 2VS तक जाने में SCR क्या रहेगा, ऑन। ठीक है, तो यह ऑन हो गया, यह ऑफ हुआ। सारा का सारा काम खुद ब खुद हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, यह जो RLC लग गया है, RLC, उसके कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें हम लोग किसी तरह का अदर तरह का टेक्निक यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर चार्जिंग, इंडक्टर चार्जिंग, इंडक्टर चार्जिंग, कैपेसिटर चार्जिंग, इंडक्टर डिस्चार्जिंग, तो 2VS तक आ गया। अब SCR वोल्टेज, तो SCR वोल्टेज देखो, SCR वोल्टेज मतलब कि इंटरनल वोल्टेज ऑफ SCR। तो जैसे यह स्विच ऑन है, ऑन कहाँ से कहाँ तक है, 0 to T1 तक, तो ऑन है तो इसका वोल्टेज, स्विच जब ऑन रहता है तो इसका वोल्टेज VT या VSCR का वैल्यू क्या रहेगा, 0। तो देखो 0 से T1 तक वैल्यू क्या है, 0। अब T1 पॉइंट पर वोल्टेज क्या है, 2VS। यहाँ पर 2VS वोल्टेज है, यहाँ पर 2VS वोल्टेज है, यहाँ VS वोल्टेज है। तो SCR का वोल्टेज निकालो, तो KCL लगा दो, VS माइनस VSCR माइनस 2VS बराबर 0। ठीक है, तो अब VSCR बराबर क्या हो जाएगा, VS माइनस 2VS, तो क्या हो जाएगा, माइनस VS। तो इस पॉइंट पर क्या हो गया, माइनस VS। अब धीरे 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 यह माइनस VS से कहाँ जा रहा है, 0 पे। तो 0 पे आ गया। तो देखो यह 0 पे कब आया, जब यहाँ पर वोल्टेज क्या हो गया, VS। तो कैपेसिटर का वोल्टेज जब VS हो रहा है तो इसी इक्वेशंस में तुम कैपेसिटर का वोल्टेज VS रखो, VS माइनस VSCR, यह हमारा सोर्स है। और कैपेसिटर का वोल्टेज क्या रख दिया गया, VS बराबर 0। तो यह कैंसिल, VSCR का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर VSCR का वैल्यू क्या हो गया, 0। ठीक है, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऑफ ही है, SCR ऑफ ही है। तो यहाँ से यहाँ कैपेसिटर डिस्चार्जिंग में है, तो यहाँ से यहाँ क्या है, हमारा वोल्टेज क्या है, VS। तो यहाँ से यहाँ तक कैपेसिटर हमारा क्या है, डिस्चार्जिंग, मतलब कि डिस्चार्जिंग नेचर का है। लेकिन SCR के पास इस पॉइंट पर जाकर वोल्टेज क्या हो गया, VS हो गया। तो देखो इस पॉइंट पर VS हुआ और यहाँ पर कैपेसिटर वोल्टेज क्या है, 0। तो देखो फिर से इक्वेशंस में रखकर VS माइनस VSCR माइनस इसका VC, और VC का वैल्यू इस पॉइंट पर क्या है, 0। तो 0 रख दिए। तो VS माइनस
VSCR माइनस 0, तो VS बराबर क्या हो गया, VSCR, मतलब SCR का वोल्टेज किसके बराबर हो गया, VS के बराबर हो गया। ठीक है, तो यह हमारा केस है, यह आपका ग्राफ है, यही आपका एक्चुअल ग्राफ है क्लास ए कम्यूटेशंस का, जिसको अच्छी तरीके से समझो। अगर डाउट होता है तो फिर से लाइव क्लास में, इसमें हम लोग लाइव क्लास देंगे और उसमें हम लोग इसको क्लियर करेंगे। अगर कोई आपको डाउट है तो देखो, T1 तक, यहाँ से T1 तक हमारा SCR क्या है, SCR ऑफ है, सॉरी ऑन है। ठीक है, ऑन है। अब T1 से T2 तक SCR हमारा क्या है, ऑफ है T1 से T2। फिर T2 से T3 तक SCR हमारा क्या है, ऑन। तो इस तरह से ऑन है क्योंकि यहाँ पर पल्स गया, तो फिर से साइनसोडियल वेवफॉर्म, ये हमारा वेवफॉर्म क्या आ गया, साइनसोडियल, ये हमारा वेवफॉर्म क्या आ गया, साइनसोडियल। और पूरा का पूरा जो वेवफॉर्म है, यह वेवफॉर्म आपका आ रहा है अंडरडैम्प्ड सर्किट के कारण। अगर सर्किट आपका अंडरडैम्प्ड नहीं रहता तो इस तरह का वेवफॉर्म नहीं आता। सर्किट अगर आपका अंडरडैम्प्ड नहीं रहता तो इस तरह का वेवफॉर्म नहीं आता ही नहीं। क्लियर है, तो ध्यान से देखिए। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट है, तो कुछ पॉइंट को हम लोग मार्क करेंगे और उसको लिखेंगे कि क्या क्या पॉइंट है। देखो, पहला है SCR कैन स्टे ऑन, SCR कैन स्टे ऑन ड्यूरेशंस क्या है, 0 to पाई। अगर यहाँ 0 देते हैं, यहाँ पाई देते हैं। ठीक है, तो यह जो ओमेगा आर टी बराबर क्या हो जाएगा, पाई, तो T बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा में ओमेगा आर। इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम कंडक्शन टाइम ऑफ SCR। ठीक है, इतना है, T तक ही ऑन है, तो यह हमारा हो गया मैक्सिमम। इतना देर तक SCR क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग फायरिंग एंगल देते हैं, फायरिंग एंगल क्या देते हैं, अल्फ़ा, यह आपको फायरिंग एंगल हो गया, फायरिंग एंगल, जिसके के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्टर टॉपिक में। अभी आप इसके बारे में कुछ मत पूछना, कन्वर्टर में आएंगे तो ऑटोमेटिक आपका इसका डाउट क्लियर हो जाएगा कि सर फायरिंग एंगल क्या होता है। तो अगर फायरिंग एंगल देंगे तो ओमेगा आर टी बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा, तो T बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा बराबर ओमेगा आर। यह हो गया कंडक्शन टाइम ऑफ SCR। ठीक है, तो यह आपका ग्राफ हुआ, ये आपका बहुत अच्छा ग्राफ है। इसको ध्यान से समझना है कि क्या क्या केस कर रहा है। सारा का सारा नेचर हमारा अंडरडैम्प्ड के कारण आ रहा है। तो अब देख लो बोर्ड पर क्या क्या लिखा गया है, उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे।